हेलो। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वीपीटी के बारे में। वीपीटी थ्योरी क्या होती है, उसमें अधिव्यापन क्या होता है, सिग्मा तथा पाई बॉन्डिंग क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखेगा, क्योंकि ये सब सीरीज में चलते हैं। क्योंकि वीपीटी के बाद ही वीएससीपीआर आई थी, तो वीपीटी में कोई कमी आ रही थी, इसलिए वीएससीपीआर दी गई थी। तो आप ऐसे क्रम से ही पढ़ना, पहले वीएससीपीआर पढ़ोगे तो वीपीटी समझ में नहीं आएगी। ठीक है। तो वीबीटी और वीएससीपीआर पढ़ने से पहले बीच में एक थ्योरी और आती है जिसको बोलते हैं संकरण। अब ये संकरण क्या बताएगी? ज्यामिति बताएगी। जैसे कि वो रेखीय है कि चतुष्फलकीय है। आपने देखा होगा कि मैथन जो होता है वो चतुष्फलकीय होता है। वो किस आधार पर बताते हैं? वो बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण के आधार पर। तो देखो क्या होता है इसमें। देखो ये संकरण जो है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया, इसकी क्या जरूरत हुई, देखो। तो अगर वीबीटी से मेथन में क्या होता है कि मेथन में दो प्रकार के बंध बन जाते हैं। कैसे? देखो, अब मेथन में क्या है, एक तो कार्बन है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। अब जब भी बंध बनता है तो आपको पता होगा कि बार वाले कक्षक काम आते हैं। क्या आते हैं? बार वाले। अब बार वाला कक्षक दूसरा है, तो दूसरे में एक तो 2s है और 2p है, तो दोनों को लेकर 2s 2p 4 है। 1 2 3 4, ये तो हो गया सामान्य अवस्था में। अब देखो यहाँ से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आ रहे हैं? 4। अब देखो एक 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 सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ। अब सब में इसमें सब ये एक इलेक्ट्रॉन सभी दूसरे एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़कर एक पेयर बना देगा और एक एक बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे अभी 4 इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन खाली है। तो ये सामान्य अवस्था में है। तो बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन क्या करेगा? बीबीटी के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, उत्तेजित अवस्था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद कर 2p में चला जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? अभी देखो चारों इलेक्ट्रॉन एक सिंगल हो गए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसके अनुसार क्या होगा? एक हाइड्रोजन 2s के साथ जाएगा और 3 हाइड्रोजन 2p के साथ जाएगी। इसका मतलब एक हाइड्रोजन जो है वो 2s के साथ बॉन्ड बना रहा है और 3 जो हाइड्रोजन है वो 2p के साथ बॉन्ड है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनेगा वो अलग होगा और 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड अलग होगा। इसका मतलब वीबीटी ये कहती है कि जो मेथन में दो प्रकार के बॉन्ड बनेंगे, एक तो 2s वाला, एक 2p वाला। लेकिन जब हम वास्तव में मेथन की स्टडी करते हैं तो हमने क्या पाया कि जो मेथन में होते हैं चारों बॉन्ड एक प्रकार के होते हैं और चतुष्फलकीय होता है ये ऐसा। ठीक है, चारों बॉन्ड की लंबाई एक जैसी होगी। ठीक है, इसकी लंबाई। लेकिन अगर वीबीटी के अनुसार जाए तो क्या होगा कि इसमें दो प्रकार के बॉन्ड प्राप्त होंगे। वास्तव में ऐसा होता है नहीं, इसलिए वीबीटी फेल हो गई। यहाँ पे वीबीटी क्या होगी? फेल। तो अब ये चारों बॉन्ड एक जैसे कैसे बने वो बताएगा संकरण। इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक आपको लिखना हो तो लिख दो कि क्या कॉन्सेप्ट आया है। अब संकरण क्या बोलते हैं कि संकरण क्या होता है? देखो, संकरण में क्या होते हैं कि पहले जो, तो इसमें संकरण के महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, ये आपके संकरण की थ्योरी है। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि संकरण में क्या होता है कि दो परमाणु कक्षक, संकरण में परमाणु कक्षक मिलते हैं। और कौन से परमाणु कक्षक मिलते हैं? जिनकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है। तो पहला पॉइंट क्या होगा? संकरण में दो परमाणु कक्षक, दो क्या, इसमें कितने मिल सकते? ठीक है, इसको दो अलग। संकरण में क्या होता है? संकरण में परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा? परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे तथा नए, अब मिलने के बाद जो नए कक्षक बनेंगे उसको हम बोलेंगे संकरित कक्षक, क्योंकि नाम क्या है? संकरण। तो तथा नए संकरित कक्षक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संकरित कक्षक बनाते हैं। ठीक है, पहली बात तो आपने ऐसे नोट कर दी। ठीक है ना, आपको ऐसे पॉइंट लिखने संकरण थ्योरी आ जाए तो। दूसरा आप देखो क्या होगा कि संकरण में जो परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं उसकी कंडीशन क्या होगी कि उनकी ऊर्जा या तो बराबर हो या लगभग बराबर हो। ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए ऊर्जा में। माना कि किसी की ऊर्जा 10 है तो किसी की 50, तो ऊर्जा अंतर ज्यादा नहीं। एक एक जैसे एक एक का अंतर हो तो चलेगा ऊर्जा में। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा? संकरण में भाग लेने वाले, संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा
बराबर या लगभग बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अभी ऊर्जा कैसे बराबर होगी मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तीसरा क्या होगा कि माना कि दो परमाणु कक्षक अगर मिल रहे हैं तो जो संकरित कक्षक बनेंगे वो भी दो बनेंगे, यानी जितने परमाणु कक्षक मिल रहे हैं संकरित कक्षक भी उतने ही बनेंगे। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा, यानी कि बनने वाले संकरित कक्षकों की संख्या, संकरित कक्षकों की संख्या मिलने वाले परमाणु कक्षकों के बराबर होती है, कक्षकों के बराबर होती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल समझा देखो क्या होगा कि माना कि एक एस कक्षक है, ठीक है, और वो मिला एक पी कक्षक के साथ, किसके साथ, एक पी कक्षक। तो यहाँ पे देखो टोटल कक्षक कितने हुए, दो, एक एस और पी है। ये तो क्या है, ये संकरण से पहले जो परमाणु कक्षक मिल रहे हैं, अब जब मिलेंगे ना ये क्या है, माना कि ये 2s है और ये 2p है, इन दोनों की ऊर्जा लगभग क्या है, बराबर है। तो अब ये बनेंगे, अब बनने के बाद जो संकरित कक्षक बनते हैं ना उनकी ऊर्जा बराबर होती है। अब ये 2 इसको बोलेंगे sp कक्षक, क्या sp कक्षक। इसको sp कक्षक क्यों बोला, क्योंकि s और p के मिलने से बने, और sp कक्षक ये भी sp कक्षक है और ये भी क्या है sp कक्षक, यानी यहाँ पे दो sp कक्षक बने, मतलब दो कक्षक हैं परमाणु कक्षक, एक s एक p मिलेंगे तो इसका नाम जो होगा, जो मिलने वाले हैं कौन कौन मिल रहे हैं s और p, उसके आधार पर होगा sp। और ये जितने दो हैं तो ये भी क्या होंगे, दो। फर्क क्या हो जाएगा, ये आपस में मिल जाएंगे, ऊर्जा क्या हो जाएगी, एक जैसी। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक s है और आपके p दो हो गए, तो टोटल कक्षक कितने हैं, एक, दो और तीन, तो बनने भी कितने, बनेगी तीन, बनेगी भी कितने, तीन। अब प्रत्येक का नाम क्या होगा, देखो नाम कैसा होगा, एक s मिल रहा है, दो p मिल रहे हैं, तो इसका भी नाम होगा sp2 कक्षक, इसका भी नाम होगा sp2 कक्षक, और इसका भी नाम होगा sp2 कक्षक, यानी कि एक s और दो p मिलकर तीन sp2 कक्षक बनाते हैं। ये क्या है, संकरण है। इतना नोट करो आप। हाँ, 3 पॉइंट आपने लिख दिए होंगे। अब यहाँ से मैंने 3 पॉइंट और लिखे, देखो इसमें क्या बोलता है कि संकरित कक्षों का जो नाम है, जो बनने वाले संकरित कक्षक है संकरण के बाद, उनका नाम जनक कक्षों के समान होगा। जनक जैसे कि s और p से मिल रहे हैं वो तो sp बनेगा, s और p से बनेंगे तो sp2 बनेगा, ठीक है, नहीं तो सिंपल पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट आप समझो कि अर्धभरित, पूर्ण भरित तथा अधिक तीनों प्रकार के कक्षक संकरण में भाग ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि अगर किसी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अधिकतम कितने आ सकते हैं, दो, और दो का आधा कितना होता है, एक, तो यह अर्धभरित कक्षक है, ये पूर्ण भरित है और ये क्या है, रिक्त है। तो संकरण में तीनों प्रकार के कक्षक भाग ले सकते हैं, ये ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की। अब संकरण के बाद बनने वाले जो संकरित कक्षक है, ठीक है, जैसे कि sp संकरित कक्षक बना, sp क्योंकि एक s और p है तो कितने हैं, दो संकरित कक्षक है और ये नाम क्या है, sp। तो ये संकरित कक्षक जब बनेंगे ना तो इनकी, तो इस प्रकार से ये व्यवस्थित होंगे कि इसके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण कम होगा। प्रतिकर्षण कम का मतलब क्या है, जैसे कि ऐसे कोई मैंने ये लिया BeCl2, ठीक है, तो ये बेरिलियम है, क्लोरीन। अब यहाँ पे दो कक्षक बनेंगे ना, अब ये ऐसे भी तो व्यवस्थित हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन कितना है, 90 का। अधिकतम ये क्या होगा, ऐसे देखो ये क्लोरीन 90 पे, फिर 120 पर 180, यानी अधिकतम ये Cl और दूसरे Cl के मध्य गैप कितना रह सकता है, 180 का। इससे होगा क्या कि देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होते हैं ना तो प्रतिकर्षण, क्योंकि ये भी माइनस है इलेक्ट्रॉन, ये भी माइनस है, तो ये क्या इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि इनके मध्य प्रतिकर्षण कम हो, और इससे क्या निश्चित आकृति का निर्माण होगा, ज्यामिति का निर्माण होगा। अब ये ज्यामिति देखो 180 पर ये वाला कोण कितना आ गया, 180, इसलिए तो BeCl2 का जो ज्यामिति होती है रेखीय होती है। क्यों, क्योंकि संकरण के बाद जो बने sp कक्षक वो क्या होंगे, इस प्रकार व्यवस्थित होंगे कि उनके मध्य प्रतिकर्षण कम होना चाहिए। अब वो इसके हिसाब से देखेंगे, जैसे कि BeCl3 है तो BeCl3 में देखो 3 है,
एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, ऐसा होगा। ये इनके मध्य मैक्सिमम कौन हो सकता है? 120 का होगा। ये भी 120, 120, इससे ज्यादा और कोई नहीं हो सकता। तीन के मध्य की बात हो रही है। दो में कितने का कौन बनेगा? 180 का। तीन परमाणु होंगे तो 120 का। अब देखो इसकी आकृति कैसी होगी? कैसे होगी? त्रिकोणीय एक समतल में होगा ये, तो इसको बोलेंगे त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा? ज्यामिति का निर्माण होगा। अब इसके बाद हम संकरण देखते हैं कि अलग अलग आकृति में संकरण कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, हाँ, तो हमने महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लिए अभी। अब हम क्या एग्जाम्पल से समझेंगे रेखीय ज्यामिति क्या होती है। देखो, अगर ज्यामिति रेखीय है तो संकरण उसमें हमेशा कौन सा होगा? एसपी संकरण होगा। अब यहाँ से हम एग्जाम्पल लेंगे कि हमारा जो एग्जाम्पल है वो है BeCl2। ठीक है, BeCl2 इस प्रकार होता है, एक Cl इधर होता है, एक Cl इधर होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। और रेखीय का मतलब एक लाइन में होगा ना ये पूरी आकृति, इसकी का बनेगी रेखीय। अब वास्तव में ये एसपी संकरण आया कैसे? ठीक है, तो देखते हैं। देखो, बेरिलियम जो होता है 4 नंबर पे आता है 1s2 2s2। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि इस 1s को क्यों नहीं लिया। 1s इसलिए नहीं रहते क्योंकि ये आंतरिक कक्षक है, और जो बंद बनता है हमेशा बाहर वाले कक्षक बनता है। जैसे यहाँ एक और, जैसे भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रेस लिखा है ना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी वो देखना है। एक और दो में कौन सी बड़ी? दो, तो दो वाले आएगा। अगर यहाँ 2p होता है दो वाला तो वो भी आएगा। अब देखो, अब इसके यहाँ 2s 2p दोनों है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़े हुए? दोनों के दोनों 2s में। लेकिन अब ये क्या, अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो क्योंकि बंद तो बनेगा, क्लोरीन आएगा, क्लोरीन तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि दोनों भरे होंगे ना, तो बंद नहीं बन सकता। तो क्या होगा? ये उत्तेजित अवस्था कर लेगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन 2s से कूदाकर 2p में भेज देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन s में आ जाएगा, एक p में आ जाएगा। किसमें? उत्तेजित अवस्था में। अब उत्तेजित अवस्था में आने के बाद यहाँ पे होगा संकरण। अब आपको दिख रहे हैं कि एक s है और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन एक p में पड़ा हुआ। दो p में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन कौन सा पड़ा हुआ? एक p में, तो एक s और एक p दोनों आपस में मिलेंगे। और आपको पता है संकरण में क्या होता है? कितने परमाणु कक्षक मिल रहे हैं? एक s और एक p। तो संकरित कक्षक कितने बनेंगे? दो। और दोनों एक साथ क्यों लिखे? क्योंकि ऊर्जा क्या है? समान, इसलिए दोनों एक साथ लिखे। अब ये जो बनने वाले दो संकरित कक्षक, उसका नाम क्या होगा? sp संकरित। तो मैंने क्या लिखा? दो बने, एक ये और ये। इसका नाम भी sp होगा, इसका नाम भी sp होगा। इसका ऐसा नहीं होगा कि इसका नाम s है, इसका नाम p है। इसका नाम भी sp है और इसका नाम भी क्या है? sp। तो कितने sp? दो sp संकरित कक्षक। तो आपको पता चल गया यहाँ पे कौन सा संकरण है? sp संकरण। अब आप ये पूछो कि देखो, अब ये ज्यामिति कैसे डिसाइड होती है? ये आपने संकरण क्या बोलता है कि जो बंद बनाने वाले परमाणु है, कौन है? क्लोरीन है। किससे? बेरिलियम से। इसको केंद्रीय परमाणु बोलते हैं। जो एक अकेला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय परमाणु। इसके संकरण देखा जाता है। अब क्या होगा? ये तो कैसे भी व्यवस्थित हो सकते थे ना, माना मैं तो ऐसे भी बोल सकता कि ऐसे क्यों नहीं है 120 पर 90 पर, क्योंकि क्या होगा? इन क्लोरीन के पास अपने इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोन पे रह रही। अब ये जब कौन कम होगा तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन माइनस, इसके माइनस है, तो ये माइनस में दूर होना चाहिए। और जब तक दूर जाएंगे कि जब तक इस पे कौन मैक्सिमम हो जाए, तो देखो यहाँ से ऐसे 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 करके 180 हो जाएंगे। अब 180 से ज्यादा नहीं, क्योंकि तुम बोलोगे 180 ऐसे ना, इसको ऐसे पीछे खींच लो, तो वापस कौन यहाँ से गिर जाएगा, वो वापस 180 से कम हो जाएगा। तो सबसे अधिकतम कौन कौन सा बन सकता है दो के बीच में? देखो, आपको कैसे निकालना है? 360 कि अधिकतम कौन कितना होगा, और साइड परमाणु कितने? केंद्रीय परमाणु तो b है, साइड कितने? 2, तो 2 से भाग दे रहे हैं, तो 18 बार कटा, एक जीरो का 180। जैसे BCl3 में हम देखेंगे साइड परमाणु कितने हैं? 3, तो 360 में किसका भाग देना है? 3 का। तो ये हो गया 3 को 3 3 2 6 और 120। समझ आया कैसे निकालना है? साइड परमाणु जितने हैं उसको 360 में भाग देना है, क्योंकि आपको पता है टोटल जो कोण होता है वो कितना होता है? ये पूरा 360 का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ा कि डिटेल में कैसे निकालते हैं। अब आपको घर जाके CH4 यानी कि आप जब भी घर में काम करो तो कौन सा निकालना है? CH4 का, इस तरीके से। ठीक है, उसमें चतुष्फल क्या आएगा, और फिर इतना सब करने की जरूरत नहीं है। फिर हम एक सूत्र निकालेंगे जिसको शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, उससे डायरेक्ट संकरण निकालेंगे। ठीक है, वो अगले लेक्चर में